मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि अब किसके ख्वाब चिकना चूर हुए जा रहे हैं, जिसके बाद वफाकी हुकूमत से गलत फैसला कराने के लिए सरगर्मियां वो क्यों है। और आपको आगाह करेंगे कि ये जो पैकेजेस वाले अफराद होते हैं उनके लिए मशवरा कि मोहतात रहें, हाथ होला रखें वरना घाटे में जाएंगे। और अब कमीशन कहां से मिलेगा और गलत टाइम पे एंट्री किसकी हुई, अब उनके पास क्या रह गया है, अब कौन सा नया धंधा वो शुरू करेंगे और नेब वाले अब कहां पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। और नाजरीन, आपको आगाह करेंगे एक अच्छी खबर कि अब आटे के निर्ख नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही इतने बढ़ चुके हैं। और अब माफिया फिर क्या करेगी अगर आटे के निर्ख नहीं बढ़ेंगे, मट्टी कैसे फिर फरोख्त करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन, आपको आटे की कहानी बताएं। आटा बुनियादी जरूरत, कितनी मारा मारी, आटे के रेट कहां तक पहुंच गए, 180 रुपए तक, 170 रुपए तक किलो आटा। अभी भी मेरे ख्याल में 150 चल रहा है। आप आगाह करें कि आटे के निर्ख अब नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़ेंगे, आपको हम बताते रहे थे कि कुदरत मेहरबान, हुक्मरान अज़ाबे जान पीडीए की हुकूमत को मशवरा दिया था कि इंपोर्टेड वीट मंगवाएं, लेकिन इसहाक डार साहब वो अपने ज़राए मुबादला के ज़खायर के नहीं, वो केयर टेकर हुकूमत आके वो उनको देखे, क्योंकि हम दिखाएं कि हमने तो इतने ज़खायर छोड़े थे। खैर, वो सारा आर्टिफिशियल बिल आखिर निगरान हुकूमत ने फैसला किया। आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि 10 लाख टन गंदम प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी गई, आप वो गंदम इंपोर्ट कर सकते हैं। वो इंपोर्ट आ रही है। और एक अच्छी खबर ये कि अब वो अनलिमिटेड हो गई है। अब वो लिमिट सिर्फ 10 लाख तक नहीं है, ये 20 लाख टन तक भी जा सकती है, क्योंकि टीसीपी को जो मंगवानी थी अब उससे वो मेरे ख्याल में इज्तनाब किया जा रहा है। और सही फैसला है गवर्नमेंट का कि प्राइवेट सेक्टर में आए। प्राइवेट सेक्टर में क्यों आए कि इंटरनेशनल मार्केट में गंदम के रेट कम हो गए हैं, उसका अब फायदा आवाम को मिलना चाहिए। इंपोर्टेड वीट के अब इंटरनेशनल मार्केट में निर्ख क्या है, वो है तकरीबन 280 से $282 पे चल रहे हैं। और इसमें जो पहले सौदे हुए, मेरी जो इतला है कि जो पहले 10 लाख टन गंदम आनी थी उनमें से 3 लाख टन गंदम पहुंच भी चुकी है पाकिस्तान में, यानी 30 लाख बोरी गंदम। और वो गंदम पेशावर तक भी जा रही है, वो पंजाब भी जा रही है। और कराची की फ्लोर मिल वाले तो बिल्कुल सुकून में है, वो फूड डिपार्टमेंट की तरफ अब मुड़ के देख भी नहीं रहे। वो जो पहले गंदम आई है उस वक्त तो जाहिर है $300 का था, अब तो वो 278 रुपए तक आ गया है और मजीद वो नीचे आ रहा है। तो पहले जो गंदम आई वो भी मेरे ख्याल में फ्लोर मिल वालों को तकरीबन जो है 10,000 में फी बोरी गंदम की पड़ी थी। और अब जो नए सौदे होंगे वो तकरीबन 9,000 रुपए में इनको पड़ेगी, क्योंकि $280 में, $282 में भी अगर फी टन, तो आप अंदाजा लगाएं $278 के हिसाब से, तो वो तकरीबन 7,700-800 रुपए में तो गंदम आ रही है। 11% बाकी के अखराजात, और उसमें गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगाई है आटे पे, जी गंदम पे जो इंपोर्टेड वीट आएगी। फ्लोर मिल मालकान जो मंगवा रहे हैं उन पे 5.5% टैक्स है। अगर कोई ताजिर या व्यापारी या और कोई मंगवाएगा तो उस पर 6% टैक्स। निगरान गवर्नमेंट का ये कारनामा पता नहीं क्या है कि आटे पे भी टैक्स लगा दिया है। चलो ठीक है, वो यूं समझे कि फी बोरी पे 500 रुपए का टैक्स उन्हें भी मिल रहा है और उन्होंने अब ये अनलिमिटेड कर दिए। तो अब जब ऐसी सूरत हाल हो, जब प्राइवेट सेक्टर में गंदम जो इंपोर्टेड वीट वो 9,000 रुपए में और 9,500 रुपए में आए, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ मुड़ के कौन देखेगा। और गवर्नमेंट के पास गंदम है कहाँ। फ्लोर मिलों को अब गवर्नमेंट की गंदम की जरूरत नहीं है। वैसे हमने उमूमन देखा है कि तकरीबन 15 अक्टूबर से गंदम की रिलीज शुरू हो जाती थी, बड़ी भरमार होती थी कि अब गंदम के ज़खायर नहीं रहे, ये हुआ वो हुआ। लेकिन अब सब सुकून में है। फ्लोर मिल वालकान की जो मेरे इतला है कि कुछ इनके बातचीत हुई है सेक्रेटरी से, इनसे कि वो खुश हैं कि नहीं, भले आप गंदम रिलीज ना करें,
10 नवंबर के बाद सोचेंगे कि गंदम कब रिलीज होती है। कई दोस्तों के मैसेज भी आ रहे हैं, वो कमेंट्स भी लिख रहे हैं कि कोटा कब मिलेगा। तो कोटा का मसला ये है कि 10 नवंबर तक तो सुकून में रहे, उसके बाद पता चलेगा कि 15 नवंबर से गंदम रिलीज होती है या 1 दिसंबर से गंदम रिलीज होती है, क्योंकि सरकारी गंदम की अब इतनी तलब नहीं। और आपको इसमें एक राज की बात बताएं कि तलब क्यों नहीं। आम तासुर ये होता था कि मयारी आटे के लिए इंपोर्टेड व्हीट ये जो यूक्रेन की आ रही है कि ये 30-35% चलेगी, बाकी इंडिजिनस देसी गंदम, तो इसलिए देसी गंदम की जरूरत तो ज्यादा पड़ेगी। लेकिन नहीं, अब वो दौर चेंज हो चुका है। आपको बता दें कि कई फ्लोर मिलें ऐसी भी हैं जो 100% इंपोर्टेड व्हीट से आटा तैयार कर रही हैं, उन्हें वो सस्ता पड़ रहा है। और उसमें सिर्फ फर्क ये है कि पहले जो 18% चोकर निकालती थी वो अब 20-21-22% चोकर निकालेंगी, तो वो जाहिर आटा आपको सफेद ही नजर आएगा। मैंने जो मालूम किया है कि जो अच्छी फ्लोर मिलें जो चलने वाली हैं वो 75-25 के हिसाब से आटा तैयार कर रही है, यानी 25% देसी गंदम, 75% इंपोर्टेड व्हीट जब उसमें हो तो फिर ये फूड डिपार्टमेंट वालों की तरफ मुड़ के कौन दिखेगा। और जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर आपको नाज़रीन बता दें कि ये जो चोर फ्लोर मिले जो सिर्फ कोटा पे चलने वाली फ्लोर मिले वो तो बंद पड़ जाती हैं, उनको तो ताले लग जाते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ कोटा खाने वाले हैं। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो फिर मुकाबलेबाजी का रुझान बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाती है, उसका फायदा अवाम को होता है। अभी भी जो फ्लोर मिले चलने वाली हैं वही चल रही हैं, बंद फ्लोर मिले जो चोर कोटा खाने वाली वो अभी बंद पड़ी हैं। अब उनको मेरे ख्याल में मायूसी हो रही होगी कि इस साल वो सीजन इतनी नहीं कमा सकेंगे। आपको जैसे बताया कि अब और नीचे आएगी इंपोर्टेड व्हीट की कीमत, क्योंकि डॉलर नीचे आ गया है। तो मेरी जो इत्तला है कि आइंदा 1-2 हफ्ते के अंदर आटे के निर्खों में मजीद कमी आएगी, इजाफा नहीं होगा। और आपको बता दें कि अब इससे ज्यादा परेशान कौन, जैसे आपको बताया कि किसके ख्वाब चिकना चूर, वो है माफिया, महकमा खुराक की कमीशन माफिया, जो फी बोरी पे कमीशन बटोरते थे। अब उन्हें कमीशन कहां से मिलेगा जब सूरत हाल ऐसी हो। और गवर्नमेंट के लिए मसला ये कि अभी तो उन्हें सरकारी गंदम की कीमत अजरा का तयन करना है। जो 10,000 रुपए में बोरी गंदम इन्होंने खरीदी है गवर्नमेंट ने, वो उन्हें तकरीबन 13,500 में पड़ रही है। अब ये रेट क्या निकालेंगे। मेरी इतला है कि केपी के हुकूमत ने तो तकरीबन मेरे ख्याल में फी 100 किलोग्राम गंदम के निर्ख 10,000 750 रुपए निकाल दिए, यानी 4300 रुपए फी मन के हिसाब से उन्होंने निकाल लिए। पंजाब वाले भी 4400 फी मन के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकेगा। और सिंध वाले 4100 से 45-4400 तक सोच रहे हैं। तो अगर सरकारी गंदम के 4100 या 4200 भी फी मन के पे रकम रखी तो ये फी बोरी गंदम के निर्ख हो जाएंगे 10,000 10,500 रुपए। 10,500 रुपए जब सरकारी रेट होगा तो फिर 3,000 पे सब्सिडी भी गंदम पे देनी पड़ेगी। और सिंध वालों के पास तो कह रहे हैं कि 7.5 लाख टन गंदम में, यानी कि ये 22 अरब रुपए से ज्यादा की सब्सिडी हो जाएगी। ऐसे में माफिया की ये भी कोशिश होगी। ये भी एक पहलू आपको बता दें कि जो खास तौर पे इंपोर्टेड माफिया है वो कोशिश करेगी कि गवर्नमेंट रेट ऊंचा रखे, ज्यादा रखे। ज्यादा रखेंगे तो फिर वो जो इंपोर्ट माफिया है जिनको सस्ती गंदम मिल रही है फिर वो भी ज्यादा रकम बटोर सकेंगे, महंगी गंदम वो भी बेचेंगे कि जब गवर्नमेंट का रेट इतना है इसका इतना कम क्यों हो इंपोर्टेड व्हीट का। अब इस सूरत हाल में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अवाम को फायदा देना चाहिए। तो सरकारी गंदम के रेट ये कम रखेंगे तो उसका ज्यादा फायदा अवाम को ही पहुंचेगा। और आपको बता दें कि हमने देखा है कि फूड डिपार्टमेंट में 4 साल बड़े जो गुजरे हैं, बड़ी करप्शन हुई है, आटा इतना महंगा, कमीशन खूब। लेकिन अब 4 साल मेरे ख्याल में वो पूरे हो गए। हर 4 साल के बाद कहानी फिरती है। अब गंदम कोई लेने वाला नहीं होगा तो फिर क्या होगा। और आपको ये भी बता दें कि इंपोर्टेड व्हीट जो यूक्रेन से आ रही है ये मेरे ख्याल में नवंबर तक ही आ सकेगी। जितनी मंगवा सकते हैं इंपोर्टर्स वो मंगवा लें, क्योंकि फिर ब्लैक सी फिर वो बर्फ जम जाती है तो वहां से शिपिंग ये वो सिलसिला रुक जाता है ट्रांसपोर्टेशन का समंदर के जरिए। ये आप सोच रहे हैं कि अगर ये 20 लाख टन नवंबर तक गंदम यहाँ पहुंच गई तो फिर फ्लोर मिल मालकान फूड डिपार्टमेंट के मरोने मिन्नत नहीं रहेंगे। तो फिर ऐसे में फूड
डिपार्टमेंट वालों का क्या होगा? वो जो हजार हजार रुपए फी बोरी गंदम पे कमीशन बटोरते रहे हैं, अब उन्हें कमीशन कैसे मिलेगी? ये जो नया सेक्रेटरी आया है नासिर अब्बास उम्र महकमा खुराक का, मेरे ख्याल में इसके हाथ में वो लकीर नहीं है जो पहले वाले सेक्रेटरियों के हाथ में थी। अब ऐसी सूरत हाल जब होगी तो फिर ये पैसे कैसे कमाएंगे जब कमीशन भी ना मिलेगी? और फ्लोर मिल वाले कमीशन दें भी तो क्यों दें जब उनको इंपोर्टेड वीट सस्ती मिल रही है? और दूसरी बात कि ये महकमा खुराक की गंदम क्यों उठाएं? क्योंकि इनकी गंदम जब उठाएंगे तो वो वेट की डंडी अलग मारते हैं और सारी मिट्टी मिली पड़ी है, वो गंदम तो उन्हें महंगी पड़ेगी। पहले तो वो मिट्टी भी उठाते थे फ्लोर मिल मालकान, लेकिन अब इनकी मिट्टी नहीं उठेगी महकमा खुराक वालों की। ऐसे में फिर 2 महीने रह जाएंगे, ये अगर दिसंबर में भी रिलीज शुरू कर दे तो फिर तो इनको लिबरल पॉलिसी करनी पड़ेगी। ऐसे में फिर जो चोर फ्लोर मिले हैं उनका क्या होगा? और मेरी ये इतला है कि अब कई फ्लोर मिल वाले ऐसे भी हैं कि वो खाली ग्राइंडिंग नहीं कर रहे हैं, गंदम नहीं है, लेकिन मिल चल रही है। क्यों मिल चल रही है? कि हाँ ये दिखा दें कि हमारी मिल तो जब सरकारी गंदम का अजरा नहीं था उस वक्त भी हमारी मिल चल रही थी, ये बिजली का बिल आ रहा था, क्योंकि बाद में वो सारी कसर तो वो निकालते हैं। ऐसी सूरत हाल भी है। अब ये सारे लोग घाटे में जाएंगे और पैकेज वाले, अब कई अफसरान महकमा खुराक के वो पैकेज पैकेज ढूंढ रहे हैं कि हम भी जाके कहीं डीएफसी लगे। उनके लिए मशवरा है कि अब ये वो सीजन नहीं है, घाटे में जाएंगे, मोहतात रहें। अगर पैकेज पे जा रहे हैं तो वो अब वो वाला वो जो पहले वाला रेट था वो नहीं चलेगा। और नाजरीन आपको आगाह करें कि कंबर शद्दाद कोर्ट में आपको बता चुके कि वहां पे नेब वालों ने 5,27,000 बोरी गंदम की शॉर्टेज डिक्लेयर कर दी है। और वहां के लड़के इससे खुश हैं कि हाँ नेब वालों ने बाउंड कर दिया है महकमा खुराक वालों को कि इनकी गंदम जितनी हमने दिखाई है उससे ज्यादा आप तरसील ना दिखाएंगे, लिफ्टिंग नहीं होगी तो घूम फिर के ये कराची के फ्लोर मिल मालकान सक्खर वाले ये हमारे पास ही आएंगे। फिर वो क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना, पहले उनसे चालान ले लेते हैं, फिर डीआर से अपने रिकॉर्ड से कहा ये हमने गंदम जारी कर दी, फिर उन फ्लोर मिल वालों को तंग करते हैं कि आए आके GP13 पे इस पे दस्तखत कर रहे हैं वरना आपको पैसे नहीं मिलेंगे। उनसे पैसे लेके ये जो सोच रहे हैं, अब इनके पास फ्लोर मिल वाले नहीं जाएंगे। आपको बता दें ये जो सीजन चल रही है जिन्होंने ये घपले किए हैं, जो जितने भी ऑफिशियल हैं, ये फूड सुपरवाइजर्स, फूड इंस्पेक्टर्स, ये बात मेरी सुन लें कि अब फ्लोर मिल वाले क्यों आएंगे आपकी मट्टी उठाने के लिए जब सूरत हाल ऐसी चल रही हो। जैसे नाजरीन आपको इंट्रो में बताया कि अब माफिया के पास क्या रास्ता रह जाएगा? अब माफिया के पास यही रास्ता रह जाएगा कि वफाक से अप्रोच करें कि नहीं गंदम इंपोर्ट करने पर पाबंदी लगाएं मजीद, वरना हमारी गंदम सरकारी गंदम सड़ गल जाएगी। वैसे ही सड़ी गड़ी है, उसमें मिट्टी मिली हुई है, तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, हमारे ज़खायर रह जाएंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे, इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे। इसलिए इंपोर्टेड वीट को अब महदूद किया जाए ताकि इनको कमीशन कमाने का मौका मिले। वफाकी गवर्नमेंट ने अगर ऐसा फैसला किया तो ये गलत फैसला होगा। वफाकी गवर्नमेंट को अवाम के इंटरेस्ट को देखना चाहिए। और नाज़रीन आखिर में आपको बता दें कि नेब वाले अब वो कंबर शद्दाद कोर्ट के बाद अब मेरे ख्याल में लाड़काना भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि कंबर शद्दाद कोर्ट का कुछ माल इधर का माल इधर भी उन्होंने दिखाया था। और मेरी इतला है कि वहाँ भी काफ़ी शॉर्टेज है, लाड़काना में भी। अब देखें कि नेब वाले वहाँ क्या करके जाते हैं। और बाकी ये लेटर देखें, आपको गुज़श्ता व्लॉग में दिखाया था, अब वो डायरेक्टर फूड को भी याद आ गया, उन्होंने भी डिप्टी डायरेक्टर फूड लाड़काना रीजन को ये लेटर भेजा है। और DFC अल्ताफ मक्सी नन्हे दलाल को, कंबर शद्दाद कोर्ट वाले को, नेब वालों ने जैसे कहा है उस पर कंप्लाई करे और वो जो ये गंदम किसी को उठाने नहीं दे। अब गंदम ना उठाने दें। मुझे तो लग रहा है कि ये अल्ताफ मक्सी को पहले ही पता चल गया था कि ये गंदम तो वैसे भी हमारी नहीं उठेगी, कराची में भी आएगी तो नहीं उठेगी, मट्टी कहाँ करेंगे। ये भी मुझे कुछ में थोड़ा वो मामला मशकूक लग रहा है कि नेब से। अब उसका एक पहलू ये भी बता दें कि जब गंदम नहीं उठेगी और दायरे तलब भी नहीं होगी, फिर फरवरी आ जाएगा, फिर इन लड़कों को मौका मिल जाएगा कि जो सही करना चाहेंगे कि नहीं गंदम खरीद करके वो अपना स्टॉक वो पूरा कर लेंगे, वरना जो लुटेरे हैं वो तो और ज्यादा लूट मार करेंगे कि पहले क्या हुआ है कि अब क्या होगा। और सेक्रेटरी साहब अब थोड़ा कुछ हेयरिंग वेयरिंग भी करें, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके बस की बात नहीं है बबलू भाई की। अब इनको समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई बता रहा था कि इसकी हालत अब ऐसी है, वो जैसे कहते हैं ना कि एब्सेंट माइंड प्रोफेसर,
अब ये इधर उधर इनको बात समझ में नहीं आ रही है, और बात समझ में कैसे आए नहीं, बात इसलिए भी समझ में नहीं आ रही है कि अब ये तो 4 साल पूरे साइड पोस्ट पे था, फूड डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी आके लगे थे, लेकिन ये जो सूरत हाल बता रहे हैं कि वो कमीशन वाली इतनी इतनी वो नहीं रहती। तो ऐसी सूरत हाल में फिर एक ही रास्ता रह जाता है इनकी कमाई का कि गंदम खुर्द बुर्द कराओ, गोदामों से निकलवाओ, फिर पूरी कराओ, वो चोरी कराओ गंदम, फिर ये ट्रकें निकालो, तो उनसे ये पैसे लेते हैं। अब मेरे ख्याल में सेक्रेटरी के पास अगर कमाना है उसे पैसा, तो उनके पास एक यही मौका रह गया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट। रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।